हेलो स्टूडेंट, मैं विकी जनरल। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, हम देखिए। सबसे पहले मान लिया कि मैं बात करता हूं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मान लिया कि हमारे पास कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, हमारे पास एक्स और वाई का कोई फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल सकता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल सकता हूँ, या इसके टोटल डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके टोटल डेरिवेटिव की बात करता हूं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं टोटल डेरिवेटिव को? कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स इंटू डी एक्स प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डी वाई। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इसको मैं कुछ देर के लिए दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको मैं नाम दे देता हूं एम एक्स वाई, एंड दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको मैं नाम दे देता हूं एन एक्स वाई। यानी कि ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एक तरह से, इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट या सी जीरो जैसे भी है आपके पास। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमको एक फंक्शन ऐसा मिलता है जिसका टोटल डेरिवेटिव इसके इक्वल आता है। तो ऐसे इक्वेशंस को, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप इस तरह के फॉर्मेट में आप लिख पाए। यानी कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं इसको, ये जो हमारे पास है, इसको मैं टोटल डेरिवेटिव लिख सकता हूं किसका? एक्स वाई का। एक्स वाई का अगर मैं टोटल डेरिवेटिव निकालूं तो क्या होगा? एक्स एज इट इज वाई का डी वाई प्लस वाई एज इट इज एक्स का डी एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा, एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन एफ एग्जिस्ट करे, जिसका टोटल डेरिवेटिव आपके पास इसके इक्वल बन जाता है, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि मैं कंसीडर करूंगा इसके लिए हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन इक्वेशन वन इज सेड टू बी exact differential equation if there exists a function f of x y such that d of f of x y, यानी कि डेरिवेटिव f of x y किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, इसके इक्वल हो जाए। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे एग्जांपल हम वही ले लेते हैं दोबारा, या फिर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि साइन एक्स कोस वाई डी वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करता हूं, तो देखिए इस फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग मैं लिख सकता हूं दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स साइन वाई। साइन एक्स साइन वाई का अगर डेरिवेटिव करूं, साइन एक्स एज इट इज साइन वाई का कोस वाई डी वाई प्लस साइन वाई एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स डी एक्स, ये टोटल डेरिवेटिव है आपके पास जो कि इसके इक्वल है। तो यहां से हम दोनों साइड जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है कि अगर आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, या आपके पास अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो हमको कोई ना कोई फंक्शन, आपको एक्स वाई का कोई फंक्शन मिलेगा जिसका टोटल डेरिवेटिव इसके इक्वल होने वाला है। तो अगर ऐसा है, अगर कोई आपके पास इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस केस में होगा क्या? तो देखिए मैंने क्या किया, जब मैंने कंपैरिजन किया कि अगर आपके पास इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की? हमारे पास इस तरह की, ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन mxy dx प्लस nxy dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ। इसको मैं देखना चाहता हूं ये क्या कंडीशन आने वाली है। तो हमने कहा कि अगर ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका टोटल डेरिवेटिव इसके इक्वल आने वाला है। तो मैंने वो फंक्शन जो माना, मैं यहाँ पे साइड में ले लेता हूं, वो फंक्शन माना मैंने एफ ऑफ एक्स वाई जिसका टोटल डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है? कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स इंटू डी एक्स प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल वाई इंटू डी वाई। और इसको कैसे लिखा हुआ हमने? ये है एम एक्स वाई डी एक्स, ये किसके इक्वल है आपके पास? क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कोई फंक्शन एफ ऐसा मिलेगा जिसका टोटल डेरिवेटिव इसके इक्वल होने वाला है। और इसका टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे? कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स इंटू डी एक्स प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल वाई इंटू डी वाई। और ये किसके इक्वल होने वाला है? एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, इसके इक्वल होने वाला है। तो अगर हम कंपेयर करें तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स एम एक्स वाई एंड कर्ल एफ बाई कर्ल वाई, ये हुआ हमारे पास एन एक्स वाई। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल वाई कर्ल एक्स, किसके इक्वल हो जाएगा? कर्ल एम बाई कर्ल वाई। और इसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल एन बाई कर्ल एक्स। अब हम जानते हैं क्योंकि फंक्शन जो है एफ आपके पास अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी रहा होगा। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है आपके पास, अगर फंक्शन एनालिटिक है आपके पास, तो कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल वाई कर्ल एक्स किसके इक्वल होता है आपके पास? कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई आल्सो कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल वाई कर्ल एक्स इक्वल टू कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई। तो यहां से किस क्या हो जाएगा? कर्ल एम बाई कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल एन बाई कर्ल एक्स। यानी कि अगर आपके पास कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस तरह की कोई इक्वेशन है, तो उसमें क्या होगा? कर्ल एम बाई कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल एन बाई कर्ल एक्स। तो हम लिख सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ कर्ल एम बाई कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल एन बाई कर्ल एक्स। इसकी हम बात कर सकते हैं। तो उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करेंगे इसकी। तो ये हुई हमारे पास कंडीशन, अगर कोई इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन कर्ल एम बाई कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल एन बाई कर्ल एक्स। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस क्या होंगे? सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमने कहा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो हमने कहा कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन देयर विल एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई व्हिच टोटल डेरिवेटिव इक्वल टू दिस। हम यहां से मान लेते हैं कि इसके सॉल्यूशन की हम बात करना चाहते हैं, वो एफ निकालना चाहते हैं, वो फंक्शन निकालना चाहते हैं जिसका डेरिवेटिव ये होने वाला है, टोटल डेरिवेटिव। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लिया कि लेट
देयर एग्जिस्ट f of x y such that total derivative of f of x y equal to mxy dx plus nxy dy। ये है हमारे पास, क्योंकि ये सोल्यूशन होने वाला हमारे पास, वो फंक्शन ही तो ढूंढना हमको जो इसको सेटिस्फाई करे। तो मान लिया कि वो f of x y है, ऐसा फंक्शन है जिसका टोटल डेरिवेटिव इसके इक्वल है, क्योंकि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जब एग्जैक्ट है तभी हम f की बात करेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो पहले एग्जैक्ट बनाएंगे फिर f की हम बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे f एक ऐसा फंक्शन है जिसका टोटल डेरिवेटिव ही होता है, लेकिन हम जानते हैं कि टोटल डेरिवेटिव जो f का होता है वो कर्ल f बाई कर्ल x इंटू डी एक्स प्लस कर्ल f बाई कर्ल y इंटू डी वाई, ये होने वाला है, जो कि किसके इक्वल दिया हुआ है m dx प्लस nxy dy। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास कर्ल f बाई कर्ल x mxy एंड कर्ल f बाई कर्ल y इक्वल टू nxy। अब इसकी हम बात करें, मुझे निकालना है वो फंक्शन f, मुझे फाइंड आउट करना वो फंक्शन f, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर देता हूं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देता हूं। जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेट 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y को क्या रख रहे हैं हम, कीपिंग y कांस्टेंट, कीपिंग y कांस्टेंट, y को हम रखेंगे कांस्टेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ एक्स वाई। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स वाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, y क्या है हमारे पास कांस्टेंट, y है हमारे पास कांस्टेंट। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए कि जो फंक्शन y का रहा होगा तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते ये तो 0 हो चुका होगा। तो जब वापस इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एडिशन में सम कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या हुआ, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट जो आएगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ y। और अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एडिशन में आएगा फंक्शन ऑफ x। अब इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव दोबारा करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका तो 0 हो जाने वाला है और इसका इसके इक्वल। तो यहाँ पे जो आता है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, जब 2 वेरिएबल की बात होती है या 2 से ज्यादा, तो एडिशन में आता है बाकी रिमेनिंग जो वेरिएबल रहेंगे उनका कोई फंक्शन। अगर 2 है तो y का फंक्शन, अगर 3 होते हैं x y z और पार्शियल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y और z का कोई फंक्शन होता। तो इस तरह से हमारे पास होने वाला था। तो मुझे अभी f मिल चुका है, लेकिन ये अभी तक नहीं मिला, 5y अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं कि अगर f का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव किया जाए तो वो तो इसके इक्वल है, तो वहां से 5y की वैल्यू निकाली जा सकती है। मैं इसको इक्वेशन 4 नाम दे देता हूं, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट 4 विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ल f बाई कर्ल y इक्वल टू, ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास, कर्ल बाई कर्ल y इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट जब इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस फाइव डैश वाई, फाइव वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फाइव डैश वाई। ये किसके इक्वल दिया हुआ है इक्वेशन 3 से, ये दिया हुआ हमारे पास एन एक्स वाई, ये हमारे पास है एन एक्स वाई के इक्वल। तो यहां से हमारे पास फाइव डैश वाई की वैल्यू हुई एन एक्स वाई माइनस में कर्ल बाई कर्ल वाई इंटीग्रेशन वाई कॉन्स्टेंट एम एक्स वाई डी एक्स। और जैसे ही 5y की वैल्यू निकालेंगे, 5y हुआ हमारे पास, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू
वाई, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कर्ल बाई कर्ल वाई, वाई कांस्टेंट एम dx, इसका पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हुई, 5y की। तो 5 वैल्यू y की वैल्यू जैसे ही हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 4 f ऑफ एक्स वाई क्या हो गया हमारे पास, ये हुआ इंटीग्रेशन m dx y कांस्टेंट प्लस में 5y की वैल्यू है हमारे पास ये, तो हम रखेंगे प्लस 5y की वैल्यू है इंटीग्रेशन n माइनस में कर्ल बाई कर्ल y, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन ये जो है एज इट इज फंक्शन m dx y कांस्टेंट इंटू dy। तो ये हमारे पास हुआ f। तो हम अब आगे बात करते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी m x y dx प्लस n x y dy इक्वल टू 0, जिसका हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। और ये जो वैल्यू थी हमारे पास, ये थी हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स वाई। f ऑफ एक्स वाई का टोटल डेरिवेटिव ही तो लिया हमने इसको। तो मुझे f ऑफ एक्स वाई जैसे निकालना है तो दोनों साइड में क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। तो f ऑफ एक्स वाई क्या हो रहा है हमारे पास, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते ही f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास हो रही है, वो जो है ये है m dx y कांस्टेंट। हमारा काम क्या था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किसी फंक्शन f का टोटल डेरिवेटिव है। जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करूंगा वो फंक्शन मिल जाएगा और वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन होने वाला है। तो वही फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया, जस्ट क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो गया हमारे पास m dx प्लस इंटीग्रेशन n माइनस में कर्ल बाई कर्ल y m dx y कांस्टेंट इंटू में dy, और 0 का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास सम कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन किसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ली है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या हो गया, सॉरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो देखिए क्या करते हैं हम, मोस्टली जब लोअर क्लासेस की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है m dx इंटीग्रेशन y कांस्टेंट प्लस में n dy n नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ x, ऐसे लिखा मिलता है n नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ x। तो वो वैलिड नहीं है, वो कई जगह पे फेल हो जाता है। कई केसेस में ऐसा होता है जी कि जो सोल्यूशन आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि कई बार सोल्यूशन लिखते हैं हम m dx y कांस्टेंट, ये लिखिएगा मतलब प्लस n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू सम कांस्टेंट c, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से दिखाऊंगा कि ये जो है हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, ये कई बार फेल हो जाता है। फेल कहाँ पे हो जाता है, कभी कोफिशिएंट गड़बड़ हो जाते हैं, यानी कि जो सोल्यूशन आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वापस अगर उसको डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो कांस्टेंट में वेरिएशन आ जाता है। तो उसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। फिलहाल सोल्यूशन हुआ हमारे पास ये। बात करते हैं कि ये काम तो आपने किसके लिए किया, अब ये काम किया आपने कर्ल f बाई कर्ल x इक्वल टू m dx, इसको सोल्व करके। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन किया होता तो इसका इंटीग्रेशन किया होता तो इंटीग्रेशन इसका आता हमारे पास n x y dy, x कांस्टेंट रखा जाता प्लस में फाई ऑफ x। उस फाई ऑफ x की वैल्यू निकालते तो हमारे पास सोल्यूशन होता। उस केस में अगर मैं इसको सोल्व कर रहा होता, इसकी जगह इसको सोल्व कर रहा होता, तो देखिए आप थोड़ा सा इसको मैं साइड में लिख लेता हूं यहाँ पे। तो f ऑफ एक्स वाई क्या हो जाता अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता, तो इंटीग्रेशन n dy x कांस्टेंट हो जाता प्लस में फाई ऑफ x, और फिर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करके mx y के इक्वल रखता।
तो फाई ऑफ एक्स की वैल्यू जो आती हमारे पास, ये फाई ऑफ एक्स की वैल्यू आने वाली थी, फाई एक्स की वैल्यू आने वाली थी हमारे पास इंटीग्रेशन m माइनस में कर्ल बाई कर्ल एक्स हो जाता है, यानी कि जस्ट रिप्लेस करना है m की जगह n और कर्ल बाई कर्ल y की जगह कर्ल बाई कर्ल x, m माइनस में कर्ल बाई कर्ल x इंटीग्रेशन n dy x कांस्टेंट इंटू में इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू सम कांस्टेंट c। तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाता है, यानी कि n का विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन x कांस्टेंट, m माइनस में n की जगह m माइनस में कर्ल बाई कर्ल y की जगह कर्ल बाई कर्ल x हो जाता है, इंटीग्रेशन n dy, इसकी हम बात करते हैं x कांस्टेंट इक्वल टू सम कांस्टेंट c। तो ये हो जाता है, यानी कि दोनों में से आप किसी से भी सोल्व कर सकते हैं, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हम वो नहीं करेंगे जैसे हम करते थे n नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ x, वो बहुत सारे केसेस में फेल हो जाता है। तो हम देखते हैं एग्जांपल से। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सॉल्व y sin 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x dy इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम जो फार्मूला है हमारा उसको चेक भी करेंगे वो सही है कि नहीं है, और फिर हम प्रीवियस जो फार्मूला होता था हमारे पास m dx y कांस्टेंट प्लस में n नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ x इनटू dy इक्वल टू सम कांस्टेंट c, ऐसा जो करते थे उससे भी देखेंगे कि दोनों से सॉल्यूशन सेम आता है, और अगर सेम नहीं आता क्या दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सॉल्यूशन एक से ज्यादा भी पॉसिबल हो, लेकिन वो सबके सब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ना। तो हम चेक करेंगे क्या वो वापिस इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको चेक करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो हमारे पास mxy है y sin x sin 2x सॉरी, nxy है हमारे पास साइन साथ में रखेंगे हम, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पे कर्ल m बाई कर्ल y किया हमने, ये हुआ साइन 2x, और यहाँ पे कर्ल n बाई कर्ल x किया हमने, तो ये हुआ हमारे पास 1 का 0 y स्क्वायर 0 कोस स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन हुआ और डेरिवेटिव हुआ हमारे पास वो हुआ -2 sin x कोस x, और आगे एक नेगेटिव साइन है तो ये हुआ 2 sin x cos x, तो जिसको लिख सकते हैं sin 2x, जिसको हम लिख सकते हैं sin 2x। तो यहां से हम देख रहे हैं कर्ल m बाई कर्ल y इक्वल टू कर्ल n बाई कर्ल x। तो सोल्यूशन हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन सोल्यूशन इज गिवन बाई इंटीग्रेशन m dx y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन n माइनस में कर्ल बाई कर्ल y इंटीग्रेशन y कांस्टेंट। आप इसको चाहो तो एक टाइम के लिए g नाम दे दीजिए पूरे को, ताकि ये ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो m dx इंटू dy सम कांस्टेंट c। तो हमारे पास इंटीग्रेशन m dx जो हो गया, इक्वेशन में 2 नाम दे देता हूं, y कांस्टेंट, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हुआ हमारे पास y sin 2x dx, y कांस्टेंट रखना है हमको,
तो इसका इंटीग्रेशन हुआ हमारे पास y एज ए कांस्टेंट बाहर, sin 2x का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास माइनस cos 2x बाई 2, यानी कि माइनस y बाई 2 cos 2x, माइनस y बाई 2 cos 2x, ये हमारे पास हुआ। अब हमको क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए। कर्ल बाई कर्ल y इंटीग्रेशन m dx, y कांस्टेंट। मैंने कहा कि इसको सम फंक्शन g आप मान सकते हैं g ऑफ एक्स वाई, तो आपको एक तरह से g का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे भी आप g ही समझिए इसको, कर्ल बाई कर्ल y g समझिएगा। तो ये हुआ हमारे पास माइनस 1/2 cos 2x, ये हुआ माइनस 1/2 cos 2x। अब हमको निकालना है n माइनस कर्ल बाई कर्ल y इंटीग्रेशन m dx, y कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n हमारे पास दिया हुआ है माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा हमारे पास 1/2 cos 2x, क्योंकि माइनस साइन के साथ है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 cos 2x। आप चाहें तो कोस स्क्वायर एक्स की हम बात कर सकते हैं। तो यहां पे वैल्यू रख लेते हैं, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हुई हमारे पास, कोस स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास 1 प्लस कोस 2x बाई 2, कोस स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास 1 प्लस कोस 2x बाई 2 प्लस 1/2 cos 2x, ये हुआ हमारे पास 1/2 cos 2x प्लस, और यहां से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हुआ माइनस 3/2 माइनस वाई स्क्वायर। और हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे, n माइनस में कर्ल बाई कर्ल y इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx, इसका विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इसका विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन, ये हुआ हमारे पास माइनस 3/2y, और इसका हो गया y क्यूब बाई 3, ये हो गया हमारे पास इसका विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन। तो हमारे पास ये भी मालूम हो गया, ये भी हमको मालूम है, जस्ट उठा के इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम फ्रॉम 2, तो ये हमारे पास हो गया माइनस y/2 cos 2x, इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास y है माइनस 3/2y माइनस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू सम कांस्टेंट c। आप चाहें तो नेगेटिव साइन को उधर ले जाइए, ये हो गया हमारे पास y/2 cos 2x प्लस 3/2y प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस c, या c डैश आप नाम दे दीजिए। अब इसका अगर मैं टोटल डेरिवेटिव निकालता हूं फिर से, तो आप समझिए इसी के इक्वल आने वाला है। हम चेक कर लेते हैं रिवर्स, क्या इसका टोटल डेरिवेटिव इसी के इक्वल आएगा क्या? ये हमारे पास हो चुका है, एग्जैक्ट हम दिखा चुके हैं इसको। तो इसका टोटल डेरिवेटिव मैं देखता हूं, इसका टोटल डेरिवेटिव अगर निकालूं मैं, टोटल डेरिवेटिव करिए आप इसका टोटल डेरिवेटिव, इसको एफ ऑफ एक्स वाई मान लीजिए, तो क्या होगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू dx, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए इसका, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो हो जाएगा y/2 एज इट इज cos 2x का हो जाता है माइनस sin 2x बाई, जो डेरिवेटिव होगा माइनस sin 2x इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि माइनस y sin 2x, और बाकी का 0 इंटू dx, यही होने वाला पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू dy। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो होगा इसका, वो हो जाएगा 1/2 cos 2x प्लस 3/2 प्लस y स्क्वायर
इंटू डी वाई, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आप देखिए क्या दोनों सेम है, नेगेटिव साइन है, बाहर निकाल दीजिए आप इसको, y sin 2x dx, ये नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। ये हुआ 3/2 को मैं लिख लेता हूं 1/2 प्लस में 1 हमने पहले लिख लिया y स्क्वायर, और जो 1/2 cos 2x प्लस में 1/2 है तो उसको लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2x/2, जो कि क्या बनता है आपके पास cos स्क्वायर x। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यही है, यानी कि ये जो सोल्यूशन निकाला हमने वो सही है। हम सोल्यूशन निकालते हैं प्रीवियस मेथड से, जैसे हमने पहले निकालते थे लोअर क्लासेज में। तो उसमें देखते हैं, ये हमारे पास हो गया सोल्यूशन। मैं चेक करने की कोशिश करता हूं, किसे m dx y कांस्टेंट ये क्या आने वाला है, प्लस n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू सम कांस्टेंट c। तो देखिए इसका क्या है हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन आया है, जो हमारे पास ये था इसका इंटीग्रेशन आया था हमारे पास -y/2 cos 2x, n नॉट कंटेनिंग x, तो cos स्क्वायर x छूट जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन n जो हुआ हमारे पास -1 प्लस y स्क्वायर dy इक्वल टू सम कांस्टेंट c। तो इंटीग्रेशन हुआ -y/2 cos 2x प्लस 1 का जो हुआ आपके पास -1 का y और माइनस इसका y³ इक्वल टू सम कांस्टेंट c। आप चाहें तो ये हमारे पास सोल्यूशन आया, इसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम सोल्यूशन पहले प्रीवियस मेथड से जब हमको ये फार्मूला पता था, जब हम निकालते थे तो इस तरह का सोल्यूशन आने वाला है। क्या ये सोल्यूशन जो आया है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है क्या? तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इसका टोटल डेरिवेटिव इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि कभी कभी वेरिएशन आ जाता है, तो ये जो सोल्यूशन आता है ये एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आ पाता, तो हम इसका टोटल डेरिवेटिव करने की कोशिश करते हैं। टोटल डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा कर्ल f बाई कर्ल x इंटू डी एक्स प्लस कर्ल f बाई कर्ल y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं मैं जैसे ही, तो cos 2x का हो गया माइनस साइन 2x इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गई, ये y साइन 2x dx। इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया, ये प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ये हुआ -1/2 cos 2x -1 माइनस y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो ये क्या बना हमारे पास y साइन 2x dx माइनस साइन बाहर 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 1/2 cos 2x dy इक्वल टू 0। देखिए cos 2x को अगर मैं लिखता भी हूं, cos 2x की वैल्यू अगर cos स्क्वायर की टर्म में लिखता हूं तो cos 2x की वैल्यू होती है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा ये हो जाएगा cos 2 से डिवाइड करने के बाद cos स्क्वायर x माइनस 1/2। अगर इसको मैं रिप्लेस भी करता हूं तो ये हुआ y साइन 2x dx माइनस 1 प्लस y स्क्वायर, और ये हुआ हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस 1/2 dy 1 माइनस 1/2, तो ये बचेगा आपके पास 1/2। क्या इसके इक्वल आया है? नहीं, यहाँ पे किस में वेरिएशन आ गया है, कांस्टेंट में वेरिएशन आ गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत बार ये काम नहीं करता, ठीक है। एग्जैक्ट जो सोल्यूशन आता है वो हमने पूरे प्रोसीजर से निकाला, तो वो दो फॉर्मेट में हमने निकाला कि अगर आप कर्ल f बाई कर्ल y इक्वल टू m को सोल्व कर रहे हैं पहले, तो हमारे पास सोल्यूशन आया इंटीग्रेशन m dx y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन n माइनस में कर्ल बाई कर्ल y m dx dy इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू सम कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है। थैंक यू।